इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर का सिलेबस। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट मेजर पेपर में फिजिक्स ले रखा है उसका भी सिलेबस देखेंगे, जो स्टूडेंट माइनर पेपर में फिजिक्स ले रखे हैं उनका भी सिलेबस देखेंगे, और जो स्टूडेंट एमडीसी पेपर में फिजिक्स ले रखे हैं उनका भी देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तो सिलेबस के साथ ये भी देखेंगे कि कितने नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं, कितने कितने मार्क्स के, वो सारे हम देखेंगे। और ये भी बता दूं कि फिजिक्स मेजर पेपर का हो गया या माइनर पेपर या एमडीसी पेपर, ठीक है, यह सभी सिलेबस सेम होते हैं। मेजर माइनर एमडीसी ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटी जितने बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उस सब में मेजर पेपर सब में सेम होगा, माइनर पेपर सब यूनिवर्सिटी का सेम होगा, एमडीसी पेपर सब यूनिवर्सिटी का सेम होगा, क्योंकि नया नियम आया है। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर का थ्योरी पेपर, क्योंकि मेजर का प्रैक्टिकल पेपर भी होता है और मेजर का थ्योरी पेपर भी होता है। तो थ्योरी पेपर क्या है, प्रैक्टिकल पेपर क्या है, हम बताते हैं। तो देखिए, थ्योरी पेपर वह पेपर है, ठीक है, जो सेंटर पे एग्जाम होगा, और जो आपका प्रैक्टिकल है ये आपका कॉलेज में होगा। ठीक है, तो मेजर पेपर में जो ले रखे हैं फिजिक्स उसका हम आज क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है, बॉर्डर टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिफिकेशन मैकेनिक्स। ठीक है, ये होगा ब्रॉडर टॉपिक। इसी से रिलेटेड आपको 4 यूनिट पढ़ने, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, जिसमें काफ़ी बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें काफ़ी सारे आपके टॉपिक पढ़ने, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो ये सारे मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो रोक कर आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस और उसके से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स। ठीक है, यूनिट 3 में पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स, और इट्स फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स उस चीज़ से रिलेटेड तो आपको पढ़ने हैं। फिर यूनिट 4 में है सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इसका भी काफ़ी सारे यूनिट है, काफ़ी सारे टॉपिक्स है तो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 यूनिट है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स है वो आपके पढ़ने हैं। ठीक है, ये मेजर पेपर का सिलेबस है। ठीक है, मेजर पेपर फिजिक्स का सिलेबस है। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपका कॉलेज में एग्जाम होगा इस पेपर का। ठीक है, और 70 नंबर जो है वो आपको सेंटर पर एग्जाम होगा। फीस बता दूँ, जो मेजर पेपर है वो थ्योरी पेपर है, ठीक है, वो 100 नंबर का है, 30 नंबर आपको कॉलेज, इसको मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम से नाम से लिया जाएगा, और 70 नंबर जो आपको सेंटर पर जाएगा, जो इसमें 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का। ठीक है, 4 आपको शॉर्ट आंसर रहेंगे, जिस एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर का, 3 लॉन्ग आंसर रहेंगे, एक लॉन्ग आंसर 10 नंबर का। ठीक है, तो 70 नंबर का ये पेपर हो जाएगा आपका जो सेंटर पर होगा, और 30 नंबर जो है आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, बात करें प्रैक्टिकल पेपर, तो जो 30 नंबर था उसका वह अलग चीज़ है। ठीक है, वो उसको मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम बोला जाता है। ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये अलग होता है, यह पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर में भी आपको 30 नंबर आपको कॉलेज वाले देंगे। ठीक है, कॉलेज वाले के हाथ में रहेगा, और जो 70 नंबर का एग्जाम होता है तो यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वालों को ही बोलते हैं कि 70 नंबर का ये भी एग्जाम आप ही ले लीजिए। तो ये भी 70 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम आपको होगा प्रैक्टिकल का भी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स ले रखा है मेजर सब्जेक्ट या और, ठीक है, और बाकी सब सब्जेक्ट अलग अलग है, उसमें अगर नहीं है कोई प्रैक्टिकल का पेपर, तो आपको 6 पेपर होता है, तो 7 पेपर पर आपका 700 पर बनेगा आपका टोटल रिजल्ट। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का, जो ये आपका प्रैक्टिकल जब एग्जाम होगा तो इसी में से आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं माइनर पेपर में जो स्टूडेंट ले रखे हैं फिजिक्स, उसका सिलेबस देखते हैं। तो इसमें आपको टोटल 2 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना इंट्रोडक्शन एंड टू कैलकुलस एंड वेक्टर, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस से काफ़ी सारे टॉपिक है, इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में काफ़ी सारा पढ़ना है। फिर रिसिप्लेशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह का बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है, इसमें इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका हो गया थ्योरी पेपर। ठीक है, यही इस पेपर 100 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको कॉलेज मिड सेमेस्टर या इंटरनल एग्जाम के नाम से लिया जाएगा, और जो 70 नंबर का है, ठीक है, आपको सेंटर पर जो एग्जाम होगा इसी सिलेबस होगा। ठीक है, यह सिलेबस आपका नहीं होगा, आपका यह सिलेबस होगा माइनर फिजिक्स का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन बनाते हैं 5 नंबर वाले। ठीक है,
और 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर वाले, ठीक है। तो इस तरह से 70 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम अलग से लिया जाएगा, ठीक है। वो 30 नंबर अलग हो गया, ये प्रैक्टिकल 100 नंबर, और ऐसे ही 30 नंबर कॉलेज वाले और 70 नंबर ये भी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि आप कॉलेज वाले को ही लेंगे, तो कॉलेज वाले ही ये 100 के 100 पेपर आपको लेंगे। फिर बात करते हैं एमडीसी थ्योरी, ठीक है। एमडीसी सब्जेक्ट में अगर किसी ने फिजिक्स ले रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं बता दूं उसमें सिर्फ थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल पेपर एमडीसी फिजिक्स वालों का नहीं होता। जो स्टूडेंट एमडीसी में फिजिक्स ले रखे हैं उनको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, ठीक है। यह पेपर 100 नंबर का होगा। इस 30 नंबर मिड सेमेस्टर एग्जाम इंटरनल एग्जाम के नाम से लिया जाएगा, जो कॉलेज लेगा, ठीक है। और 70 नंबर जो आपको सेंटर पर देने हैं, वही चीज़ पैटर्न है। 10 ऑब्जेक्टिव, 1 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 4 सब्जेक्टिव, 1 सब्जेक्टिव 5 नंबर का जो शॉर्ट होगा, और 3 लॉन्ग बनाने हैं, ठीक है, जो 10 नंबर के होंगे, ठीक है। एक सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिक्स अराउंड अस, यानी कि आसपास में क्या फिजिक्स लग रहा है वही चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको टोटल 3 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में क्लाइमेटिक साइंस, जिसमें एटमॉस्फेरिक साइंस, मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस, फिजिकल एंड डायनेमिक मेट्रोलॉजी, वेदर क्लाइमेट वेरिएबल एंड देयर डिफरेंसेस, सरफेस वेदर स्टेशन वेदर फोरकास्टिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिजिक्स ऑफ क्लाइमेट और चेंजिंग एंड क्लाइमेट मॉडल। यूनिट 2 में अपन एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, जिसमें एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रो फिजिक्स, एग्रो इकोसिस्टम, सॉइल फिजिक्स, फूड प्रिवेंशन, फिजिक्स बिहाइंड मेडिकल इमेजिंग, लेजर सर्जरी, ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ना एनर्जी सोर्सेज से रिपोर्ट सब, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल, सीएनजी एनर्जी हार्वेस्टिंग। इस सब में कैसे फिजिक्स यूज होता है इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एमडीसी पेपर में। और फिर से बता दूं एमडीसी पेपर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल आपका सिर्फ जो स्टूडेंट माइनर सब्जेक्ट में ले रखे हैं फिजिक्स, उसमें प्रैक्टिकल होता है, और जो स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट में फिजिक्स ले रखे हैं उसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है, और जो आपका एग्जाम होता है ये भी 100 नंबर का, जिसमें से 30 नंबर कॉलेज वाले एग्जाम लेते हैं और 70 नंबर जो आपका सेंटर पर होता है। और इस 100 में तो 100 पूरे के पूरे कॉलेज वाले ही लेते हैं। तो आपको समझ आएगा जिसके भी भाई बहन, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिजिक्स ले रखे हैं मेजर पेपर या माइनर पेपर या एमडीसी पेपर में, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका सिलेबस मालूम चल सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।